हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैप। माय नेम इज़ निहारिका वालिया भटनागर और मैं आपके साथ में हूँ फॉर द सेशन ऑफ जेआईबी। और आज हम पढ़ रहे हैं 10 मिनट सेशंस के अंदर द कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल। पता है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये वाला जो मॉड्यूल सी का ये चैप्टर है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये ना न्यू सिलेबस के अंदर ही आगे इंट्रोड्यूस किया गया था। तो मतलब 2023 में ये आया था। कुछ चैप्टर्स इसमें से पहले से चले आ रहे हैं तो उनको प्रिडिक्शन करना आसान होता है। तो इसके लिए आपको अच्छे से पढ़ना जरूरी है, बिकॉज इसमें से न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों बन जाते हैं। और साथ साथ अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ये पेपर में किस तरह से आया हुआ है, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, तो सिर्फ एक काम कीजिएगा, जस्ट लुक एट द स्पेसिफिक लिंक हेयर इन द डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन पर जाएंगे तो वहाँ पर वो लिंक मिलेगा, वो आपको डायरेक्टली हमारे रिकलेक्टेड पीवाईक्यू बुकलेट पर ले जाएगा। उसमें आपको ना पुराने पेपर्स का आइडिया हो जाएगा कि ये वाले टॉपिक्स इंपॉर्टेंट अगर मैं कह रही हूँ तो क्यों कह रही हूँ, आपको उसका भी रीजनिंग उन्हीं 4 पेपर्स के अंदर से मिल जाएगा। सो प्लीज़ जाकर देखिएगा ज़रूर, ताकि आपको उसमें आइडिया रहे कि अगर आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो तो कैसे करना है। जो पहले पेपर दे चुके हैं बट क्लियर नहीं कर पाए, ये उनको भी हेल्प करता है टू जस्ट लेट देम नो कि पेपर का एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट आपने क्या मिस कर दिया, ताकि आपका पेपर इस बार क्लियर हो जाए। राइट, सो लेट्स गो हेड एवरीवन एंड टॉक अबाउट द कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल। अच्छा, व्हाट डू मीन बाय द टर्म डेट एवरीवन? डेट क्या होता है? हमने डेट की जब बात की थी, डेट क्या होता है? बाहर वालों से लिया गया लोन, उसको हम डिफाइन करते हैं एज डेट कैपिटल। इसकी कॉस्ट क्या होती है? जब मैं किसी से लोन लेती हूँ, मुझे उसको क्या पे करना होता है? मुझे उसको इंटरेस्ट पे करना होता है। यानी जब हम यहाँ पर उसको डिफाइन करते हैं तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास कैसे आएगी? व्हेन वी आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट दिस स्पेसिफिक थिंग, ठीक है, हम लोग यहाँ पर जब बात करते हैं स्पेसिफिकली सिर्फ डेट की। डेट का मतलब होता है जब हम बाहर वाले से पैसा लेते हैं और अगर उससे पैसा लेंगे तो वो फ्री में तो पैसा नहीं देगा। वो बोलेगा कि मैम आप पेमेंट कब कर रहे हो और कितनी कर रहे हो, और फिर मुझसे वो टाइम पीरियड भी पूछेगा कि किस टाइम पर आप मुझे पेमेंट पूरी करोगे, है ना। ये बेसिक क्वेश्चंस तो उसके दिमाग में आएंगे ही। तो जो भी पैसे मैं उसको दूंगी, प्रिंसिपल नहीं, इंटरेस्ट की फॉर्म में, वो मेरी कॉस्ट है, क्योंकि उसको पैसे को रेज करने के लिए मेरा खर्चा लगा है। तो वो आपका डिफाइन हो जाता है इस केस में, ठीक है। और जब हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे होते हैं स्पेसिफिकली इसकी कॉस्ट को कैसे डिफाइन करेंगे हम? इसकी कॉस्ट किस पर बेस्ड होगी? जो भी जितना आपने लोन लिया होगा, लोन ज्यादा होगा तो आपका इंटरेस्ट भी ज्यादा बनेगा, लोन कम होगा तो इंटरेस्ट भी कम होगा। और आपके जो लोन्स होते हैं इसमें कौन से वाले ऐड होंगे? इसमें आपके टर्म लोन ऐड होंगे। क्यों होंगे टर्म लोन ऐड? टर्म लोन इज बेसिकली व्हाट? टर्म लोन इज बेसिकली लॉन्ग टर्म जो हम लोग लोन्स देते हैं। मीडियम टर्म लोन्स इज टिल 5 years, एंड मोर देन 5 years वाले जो लोन होते हैं उनको हम लोग कह देते हैं हमारे टर्म लोन्स, ठीक है। मतलब मोर देन 5 में हमारे पास लॉन्ग टर्म लोन्स आ जाते हैं। लॉन्ग टर्म लोन्स का कोई एग्जांपल आपको ध्यान हो? लॉन्ग टर्म लोन्स का एक सिंपल सा एग्जांपल है, वो हम कह सकते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स का एग्जांपल कैन बी जो हाउसिंग लोन लेते हैं हम, मशीनरीज का लोन लेते हैं, वो सारा इसमें आता है। और जो भी हम उसका इंटरेस्ट पे करते हैं, दैट इज समथिंग विच हर्ट्स आवर ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग इनकम तो जा रही है ना हमारी। तो वो जो इस पर पैसे लगते हैं वो हमारे यहाँ पर डिफाइन हो जाते हैं। टर्म लोन ले लीजिए, कोई बॉन्ड ले लीजिए, कोई डिबेंचर ले लीजिए, तो वो आ जाता है। अब देखिए, जितना ज्यादा कंपनी लोन लेती है उस टाइम ना इक्विटी शेयर होल्डर एकदम से खड़ा होकर ये बोल दे कि ये कंपनी इतना इतना लोन उठा रही है, मेरा तो रिस्क बढ़ रहा है जी। तो हम वो पूछेगा कि कैसे रिस्क बढ़ रहा है सर? कहते हैं अगर कंपनी पे नहीं कर पाई तो नुकसान तो मेरे सर पर आएगा। तो उसको ये लोग डिफाइन कर देते हैं एज द कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल, कि उसका जो भी जितना रिस्क आपको पड़ेगा इक्विटी शेयर कैपिटल को, तो कहते हैं इक्विटी वालों को उतना था आपको अच्छा रिटर्न भी देना पड़ेगा। सो इट्स मोर और लेस अ साइकिल कि अगर आप ज्यादा लोन लोगे तो इक्विटी शेयर होल्डर की जो एक्सपेक्टेशन है टू रिसीव द इनकम इन फ्यूचर वो भी बढ़ जाएगी, बिकॉज यू टेक अ लोन फॉर अ डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोजेक्ट। कोई सोचता थोड़ी है कि डेट ट्रैप में फंस कर और लोन ले जा रहे हैं, और ये पता चल गया तो फिर तो जिन्होंने अपने पैसे भी लगाए हुए हैं वो भी पैसा निकालना शुरू कर देंगे। सो द कंपनीज रियली हैव टू मेक श्योर दैट देयर वल्नरेबिलिटीज आर नॉट विजिबल टू द वर्ल्ड, ठीक है। सो इन दिस केस द बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स की अगर हम बात करते हैं, द कॉस्ट इक्वल्स वाईटीएम, यील्ड टू मेच्योरिटी। ये हमने ना मॉड्यूल सी के एक स्पेसिफिक चैप्टर में इंडिविजुअली किया है, यील्ड टू मेच्योरिटी। इफ यू होल्ड अ पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट और अ सिक्योरिटी और अ बॉन्ड और कुछ भी बोल लीजिए, सिक्योरिटी जो अपने लोन की फॉर्म में होते हैं, डेट सिक्योरिटी है, उसको अगर आप अंत तक अपने पास रखते हैं तो कितना आप उससे पैसा निकाल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड यील्ड। यील्ड यानी आपकी इनकम कितनी आएगी अगर आप उसको एंड तक होल्ड करते हैं टिल मेच्योरिटी। सेकेंडरी मार्केट कौन सी होती है? सेकेंडरी मार्केट वो होती है जो कि ना जो शेयर्स ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं,
कब के इशू हो चुके हैं, पहले मेरे पास थे, फिर आपने मुझसे खरीद लिए, फिर किसी और के पास चले गए। ये जो सेकंड हैंड मार्केट है ना एक तरह की शेयर की, फर्स्ट हैंड होती है प्राइमरी मार्केट, सेकंड हैंड होती है आपकी सेकेंडरी मार्केट। तो जब फर्स्ट टाइम कोई शेयर मार्केट में आता है थ्रू आईपीओज, वो आपके वहां जाते हैं, थ्रू एफपीओज वहां जाते हैं, क्योंकि शेयर पहली बार मार्केट में आया है और आपके हाथ में आ रहा है। और सेकेंडरी मार्केट इज, मेरे पास एक शेयर था, आई वांटेड टू शेयर इट टू समवन एल्स, तो उसकी जो वर्किंग है वो सब सेकेंडरी मार्केट में चलती है। सो इन्वेस्टर के एक्सपेक्टेशंस क्या होती है, अगर मैं किसी के बॉन्ड में पैसा लगाऊं, किसी को लोन दूं, मेरे को तो पता है मेरे को इंटरेस्ट आएगा। मेरा रिस्क प्रोफाइल देखने वाला होता है कि अच्छा ये कंपनी ने इतने लोन उठाए हैं, इसकी क्रेडिबिलिटी रिस्क कहाँ तक पहुंची है, और मार्केट कंडीशंस कैसी है। अगर मार्केट कंडीशंस अच्छी है और उसके बावजूद मैंने इक्विटी को ऑप्ट नहीं किया, मेरे पे क्वेश्चन उठेगा कि इस समय तो इक्विटी पे जा सकते थे, आपने इक्विटी क्यों नहीं उठाई, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। अच्छा, अब पेपर में कई बार आ जाता है वाईटीएम निकालिए। वाईटीएम का इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेट मी शो यू। ये तो आपका खैर उसका बुकिश लैंग्वेज वाले वे में आ गया, बट इसको एक बार दिखा भी देती हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट में यहाँ पर आप प्लस कर दीजिए, फिर आपको लिखनी है इसकी मेच्योरिटी वैल्यू पर जो पैसा होगा, माइनस आज का जो प्राइस है उसका, ठीक है। एम माइनस पी कीजिए और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। जैसे मान लीजिए बॉन्ड 10 साल का है, तो नीचे नंबर ऑफ ईयर्स आ जाएंगे टोटल। फिर ये कहते हैं, अब नीचे ना जो नॉर्मल केसेस होते हैं, ये वाले नहीं, नॉर्मल केसेस में कहते हैं ठीक है क्या करना है, कहते हैं ये जो मेच्योरिटी वैल्यू है और आज का जो प्राइस है इसको डिवाइड बाय 2 कर दो, ये निकाल लो सिंपल एवरेज। लेकिन जब आप यील्ड टू मेच्योरिटी की बात करते हो, किसमें, डेट वाली के अंदर, वो कहते हैं नहीं नहीं, कहते हैं डेट्स के केस में अगर हम वेटेड एवरेज यूज करें तो वो हमें बेहतर बताता है। कहते हैं किस तरह से, कहते हैं देखो 0.6 वेट देना है, पे दोनों का 50-50% नहीं मानना, 0.6 आज को दो, यानी जो आज का प्राइस चल रहा है, प्लस 0.4 इंटू जो आपका मेच्योरिटी पे पैसा मिलेगा उसको दो। तो बेसिकली आप फॉर्मूला वाईटीएम का ही यूज कर रहे हो, बस फर्क ये है नीचे वेटेड एवरेज है इंस्टेड ऑफ सिंपल एवरेज। इसमें होता क्या है, ये आपकी एनुअल इंटरेस्ट है, ये आपकी मेच्योरिटी पर देने वाला पैसा है, ये आपका नॉर्मल प्राइस है, और ये आपका नॉर्मल प्राइस और ये आपका मेच्योरिटी वाला अमाउंट है। तो ये आपको बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन को कितने पैसे मिल रहे हैं थ्रू दिस स्पेसिफिक, मतलब जो हमारा इन्वेस्टर है उसको कितने रुपए मिल रहे हैं बाय इन्वेस्टिंग इन दीज बॉन्ड्स एंड ऑल। अब इसका क्वेश्चन भी देख लीजिए। अ फर्म डिबेंचर्स विथ फेस वैल्यू ऑफ ₹100, फेस वैल्यू उसकी 100 है, तो मतलब मेच्योरिटी पे शायद उतना ही दे रहे होंगे वापस, और कूपन रेट इज 10%, यानी मेरे पास इंटरेस्ट रेट कितना आ गया। ये आपका पूरा सोल्यूशन है, जस्ट जैसे बुक में दिया हुआ वैसे लिख रही हूँ, लेकिन जब सॉल्व करना होता है ना, वो आपकी श्रद्धा है, आप ऊपर से देख लो, लेकिन इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ जो लेमैन लैंग्वेज में हमारे दिमाग में चलता है। पहले तो इंटरेस्ट आना चाहिए, यानी 100 का कूपन रेट इज 10%, यानी इंटरेस्ट रेट इज 10। फिर उसमें करो प्लस। आप प्लस क्या करोगे, सबसे पहले आप लिखो आपका फ्यूचर में मेच्योरिटी पे कितने रुपए मिलेंगे, मैंने बोला 100 मिलेंगे। दे आर हैविंग अ करंट मार्केट प्राइस ऑफ 90, यानी मार्केट में आज प्राइस क्या है, आज है 90। द नंबर ऑफ ईयर्स लेफ्ट टू मेच्योरिटी कितने हैं, 4। ये आपका बेसिक पोर्शन हो गया, कौन सा, न्यूमरेटर साइड का। डिनोमिनेटर में हमने क्या करना है, वेटेड एवरेज, यानी 0.6 को आप मल्टीप्लाई किससे करोगे, आज से, यानी वेटेज ज्यादा आज के प्राइस की है और कल के प्राइस की वेटेज कम है, होता है ये, ठीक है। कल को कितना मिलेगा, 100। बस आप इसके बेस पर अपनी वैल्यूएशन निकालिए। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर ना ज्यादातर मैंने बैंकर्स को ना क्वेश्चन तो आराम से करते हुए देखा है, क्वेश्चंस में उन्हें प्रॉब्लम नहीं आती। कई लोग फॉर्मूला भी याद कर लेते हैं अच्छे से, लेकिन ना उनको ये नहीं समझ में आता सॉल्व कैसे करना है। पहले तो आप 10 लिखो और एक तरफ आप 100 माइनस 90 डिवाइड बाई 4 कर लो, ठीक है। जब आप ये यूज कर लोगे तो आपका फर्स्ट पॉइंट सॉल्व हो जाएगा, यानी 10 प्लस, जैसे यहाँ पर ये आया ₹10 डिवाइड बाई 4, ये आ गया 2.5। अब नीचे वाला पूरा सॉल्व कर लीजिए, 0.990 इंटू 0.6, ये आ गया 5.4, है ना, नहीं 54 आ गया, सॉरी, है ना, ये आ गया आपका सिर्फ 54, देयर इज नो, और ये सेकंड आ गया आपका 40। तो दिस इज मेकिंग मी 12.5 डिवाइडेड बाय 94, यही आ गई ना आपकी वैल्यू। इसके बेस पर आपको वैल्यूएशन निकालनी इजी हो गई कि डिफिकल्ट हो गई, इसके बेस पर वैल्यूएशन निकालनी इजी हो गई,
ठीक है ना. सो दैट इज हाउ वी कैन फाइंड दिस स्पेसिफिक एरिया. आई होप यू आर विजिबल एवरीवन. तो बस दिस इज द आंसर फॉर दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन. आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल था, और अगर था और आप चाहते हैं कि हमारी एक बार वेबसाइट देखनी है तो आप जाकर हमारी वेबसाइट भी देख सकते हैं. लेट मी शो यू एग्जैक्टली हमारी वेबसाइट कहाँ है, ताकि अगर आपको उसमें इंटरेस्ट हो, आप हमारे कोर्सेज लेना चाहें तो आप वो ले सकते हैं. देखिए JIB CIB की प्रिपरेशन के लिए इफ़ यू वांट टू परचेज द एंटायर कोर्स टुगेदर फॉर बोथ JIB एंड CIB, तो हमारा कंबाइंड कोर्स भी अवेलेबल है. अदरवाइज यहाँ पर आप कोर्सेज में जाएं, हमारी वेबसाइट है edutap.in. ठीक है, आप उसमें JIB में चले जाएं, उसको स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ पर देखिए बैंकर्स कैप्सूल कोर्सेज थे, और ये आपके एग्जामिनेशन बेस्ड है. भैया अगर आप अभी लेना चाहते हो तो द बेस्ट थिंग दैट यू कैन टेक अप इज द कॉम्बो की तरफ जाकर ना, या तो आप लाइव क्लासेस ले लो या फिर आप कंप्लीट मास्टर कोर्स ले लो, जिसमें सारे जो क्लासेस हैं ये ना आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में छोटे छोटे टॉपिक्स के फॉर्म में मिलेगी, डिटेल्ड क्लासेस, और बिल्कुल पेपर के पास में आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी. तो जो अपने पेस पर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए तो ये रहा. जिनको अपने कम टाइम में अच्छे से पढ़ना है कि बस मेरे को ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करवा दीजिए इन अ लिमिटेड टाइम पीरियड, बाकी मैं खुद से करना चाहता हूँ, तो आपको यू कैन डेफिनेटली गो फॉर आवर सुपर क्रैश कोर्सेज. हमारे लाइव क्रैश कोर्सेज अभी शुरू हो चुके हैं, तो आप ये लाइव क्रैश कोर्स डेफिनेटली ले सकते हैं. दिस इज फॉर नवंबर 2025. और क्या करना होगा, जस्ट गो एंड क्लिक ऑन द एरिया ऑफ बाय नाउ एंड परचेज द कोर्स अकॉर्डिंगली. ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एवरीवन. बाय बाय एंड टेक केयर. थैंक यू.